दिल्ली आबकारी केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर ईडी काफी एक्टिव है। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया। वो 13 महीने से जेल में बंद। संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर में पकड़ा गया था। वो 6 महीने से कैद। के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। अब अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है। इन सब में एक चीज कॉमन है कि किसी को जमानत नहीं मिली। आखिर ईडी के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से ये जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? ईडी का ये हथियार है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 45। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस धारा में ऐसा है क्या कि आरोपियों को जमानत नहीं मिलती है, कोर्ट तक को मुश्किल होती है। सवाल यह है कि क्या जिस पर यह सेक्शन लगा दिया जाएगा वो कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। पीएमएलए सेक्शन 45 पीएमएलए सेक्शन 45 उड़ा दीजिए अभी और देखिए जितना तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ ये सारा खत्म हो जाए। अपनी गिरफ्तारी से 1 महीने पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जिस सेक्शन का विरोध अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, उनके पकड़े जाने के बाद यह धारा फिर से चर्चा में है। तो चलिए ये जानते हैं कि सेक्शन 45 क्या कहता है। सेक्शन 45 के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होते हैं। संज्ञेय का मतलब एजेंसी बिना वारंट आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। इसके तहत दर्ज मुकदमों में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं। पीएमएलए के तहत गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में खुद साबित करना होता है कि उनके खिलाफ इल्जाम निराधार है। ये कानून इसलिए भी और सख्त हो गया क्योंकि सेक्शन 45 में 2018 में जमानत के लिए 2 कठिन शर्तें जोड़ी गई। पहली शर्त यह कि जमानत देने से पहले अदालत को यह यकीन करना होगा कि आरोपी दोषी नहीं है, और दूसरी कंडीशन ये कि जमानत के दौरान आरोपी कोई अपराध नहीं करेगा। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को लेकर कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, पीएमएलए की धारा 45 किसी अदालत को ट्रायल में देरी और लंबे समय तक कारावास होने पर किसी आरोपी को जमानत देने से नहीं रोकती है। लंबे समय तक कारावास के आधार पर जमानत का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से आता है, जिसे पीएमएलए की धारा 45 द्वारा छीना नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। सेक्शन 45 में बेल की कठिन शर्तों की वजह से आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलती और उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। इस धारा पर हमने वरिष्ठ वकील गौरव गौड़ से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या काम। यहाँ पे आपको अगर बेल लेनी है तो आपको ट्विन कंडीशंस जिसे बोलते हैं, 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन ये कि यहाँ पे अपराधी को जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड को प्रूव करना है कि प्राइमा फेसाई मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनता, जो कि एक क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का अपोजिट है। और दूसरा ये कहा जाता है कि जी वो एक तरह से अंडरटेकिंग देता है कि अगर मुझे बेल मिलेगी तो मैं ऑफेंस नहीं करूंगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के तमाम नेता यह कह रहे हैं कि ईडी सरकार के हाथों का औजार बन गई है। ऐसा क्यों कहा जाता है? कुछ आंकड़े देखते हैं। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ईडी ने 95% मुकदमे विपक्षी नेताओं पर दर्ज किए हैं। 2014 से सितंबर 2022 तक ईडी के रेडार पर 121 नेता आए। इनमें 115 विपक्ष के। 2014 के बाद नेताओं के खिलाफ ईडी के मुकदमे यूपीए सरकार की तुलना में 4 गुना तक बढ़ गए हैं। यूपीए के दौरान 2004 से 2014 तक 26 नेताओं के खिलाफ ईडी ने जांच की। इनमें से 14 विपक्ष के थे। यह आंकड़ा 54% तक बनता है।